चीन में कोरोना विस्फोट पर बहुत बड़ा खुलासा। इपोस्ट टाइम्स की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना संक्रमित बुजुर्गों का इलाज नहीं कर रहा है चीन। ये रिपोर्ट्स सामने आई है। कम इम्यूनिटी वालों को भी इलाज करने से कतरा रहा है चीन। चीन का अनुमान है कि चरम पर पहुंचकर कोरोना खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो एक तरफ चीन का इसे बायो वेपन माना जा रहा है और ये कोविड जो अपने पीक पर पहुंचेगा वो अंदाजा ये लगा रहा है चीन कि अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन इस बीच उसके जरिए दुनिया के तमाम मुल्कों में पहुंच जाएगा। वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी और इसे एक वेपन के तौर पर चीन इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग तमाम एजेंसियों के जरिए सामने आ रही है और इसे ही कहा जा रहा है ये ड्रैगन की एक ऐसी डेंजरस साजिश है जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। इसको इंटरनेशनल साजिश कहा जा रहा है और इसके जरिए ड्रैगन बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये डेंजरस साजिश, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीन कोरोना को रोकना नहीं चाहता, वो चाहता ये स्प्रेड हो। पिछले 2 सालों में जैसा हुआ, कमजोर इम्यूनिटी वालों की वो अनदेखी कर रहा है और ये मान रहा है कि अपने आप पीक पर आएगा और खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे संक्रमितों को बचाना नहीं चाहता जिनकी उम्र ज्यादा है। मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको टीका तक नहीं दिया है कि अगर वो बुजुर्ग हैं तो हमें उनकी जरूरत नहीं है, अगर वो मर रहे हैं तो उनको मरने दो। टीका ना लगने से बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मौत हो रही है और इसके जरिए चीन की बढ़ती आबादी जो कि 150 करोड़ से ज्यादा हो गई है उसको घटाने की ये कोशिश चीन की मानी जा रही है। अब चीन का जो बायो वेपन है वो कैसे काम कर रहा है और इसे बायो वेपन क्यों कहा जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। चीन का अनुमान चरम पर पहुंचकर कोरोना खुद ब खुद कब हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इसका असर नहीं पड़ेगा चीन के अंदर, जबकि चीन से निकलकर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलेगा और वायरस से दुनिया में लाखों लोगों की जान जा सकती है। कोरोना की वजह से दूसरे मुल्कों की अर्थव्यवस्था गिरेगी जो कि चीन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लोग चीन का रुख करेंगे। इस तरह इस बायो वेपन के जरिए चीन दुनिया के तमाम मुल्कों पर हमला करना चाहता है और इसीलिए इस बार कोविड की लहर को चीन का बायो वेपन कहा जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। उनसे आपका परिचय कराते मेजर जनरल एसवीपी सिंह जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेवी कमांडर राजीव सरदाना बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। एयर कोमोडोर एसपी सिंह रक्षा विश्लेषक हैं और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये बायो वेपन के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहता है चीन। एसवीपी सिंह सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास जाऊंगा, क्या इसे चाइना का बायो वेपन माना जाए? क्योंकि एक बड़ी तादाद को कोविड के टीके ना देना, बुजुर्गों का इलाज न करना और इसके जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचाने का जो सपना है चीन का, वो उसको देखा जा रहा है और तमाम रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रही हैं। देखिए ऐसा वेपन एसवीपी सिंह साहब, हाँ, चीन ने मैं कहूँगा सेल्फ गोल कर बैठे हैं। उन्होंने वुहान में जो पहले रिसर्च कर रहे थे उसमें भी मार खाई, परंतु उसमें देखो यूनाइटेड स्टेट्स का भी हाथ था क्योंकि काफ़ी देर तक वो फंडिंग कर रहे थे। अभी जब ये वुहान वायरस निकला जिसको कोविड-19 का नाम WHO ने दिया है चाइना के इंसिस्टेंस पे, असली तो वो वुहान वायरस है। और ये जो वहाँ पे कर रहे थे वुहान में, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए इनकी क्षमता थी। तो इसलिए अभी जो ये करंट ये जो वायरस है इसको भी इन्होंने छुपाया है। जैसे कि वुहान में सारी टाउनशिप को उन्होंने सील कर दिया था, वैसे ही अभी जहाँ जहाँ पे ये हो रहा था 6-7 सिटीज़ थी जहाँ पे शहरों में इन्होंने सील करके रखा हुआ था और दुनिया मर जाए उनको कोई परवाह नहीं थी। इसमें मैं समझता हूँ भारत की जो सभ्यता है बहुत ऊंचे दर्जे की निकल रही है। बिल्कुल सर, हमारे ह्यूमन वैल्यूज बहुत माने जा रहे हैं और चीन इस समय गिरा हुआ देश है, शी जिनपिंग हारा हुआ लीडर है। बिल्कुल, लेकिन अफसोस इन तस्वीरों को देख करके होता है डॉक्टर विवेक
क्या प्लास्टिक से खुद को ढक करके इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? शुरुआत में सिंह साहब ने कहा कि 2019 में चीन के वुहान लैब में ये वायरस तैयार हुआ, दुनिया ने इसका बहुत बड़ा दंश झेला और अब चीन के इतने भयावह हालात। सबसे पहले इसके बारे में जरा देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही स्थिति बहुत ही खराब है और बड़ी डरावनी भी है। अगर हम लोग मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाऊंगा, जब कोविड-19 नवंबर 2019 में, उसके बाद फरवरी 2024 में अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर आए थे। एट दैट टाइम वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कोविड-19 होगा। कोविड वेव 1 आया, हम लोग के 2020 में निकलता गया, फिर 21 में हम लोग कोविड वेव 2 डेल्टा वेव से हम लोग खुद परेशान हुए। चाइना से यूरोप गया, यूरोप से फिर अमेरिका गया, या किधर से किधर गया, लेकिन इट एक्चुअली मेड ए डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड, स्पेशली इन द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ डेथ्स। तो इस तरह को देखते हुए इस तरह की तस्वीरें, आपने जो प्लास्टिक वाली बात कही है उसमें मैं विश्वास नहीं करता। यू कैन नॉट प्रिवेंट योरसेल्फ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि चीन में हालात बहुत ज्यादा खराब है। आएंगे आपके पास एक बार फिर से डॉक्टर विवेक, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा हमें। चीन में कोरोना के भयावह विंटर वेव की आशंका है। विंटर वेव में हो सकती है 10 लाख तक लोगों की मौत। विंटर वेव आने वाला है, चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। सिर्फ मार्च महीने में रोजाना 20,000 तक मौत की आशंका है और करीब 13 करोड़ बुजुर्ग आबादी के सामने भारी संकट है। सबसे ज्यादा जो खतरा है इस वायरस से इन्फेक्शन होने का, वो है सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को। और चीन में जो इंतजाम है वो नाकाफी है इस वायरस से निपटने के लिए। यहां तक कि चीन में तो अब मानवीय संवेदनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। लगातार जो चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कम से कम यही जाहिर होता है। देखिए, कोरोना चीन का बायो वेपन क्यों है ऐसा, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए, जैसा हमारे गेस्ट ने भी कहा, 2019 में वुहान से कोरोना फैला, ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। चीन ने वायरस को छिपाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि डेटा जो था वो भी क्लियरली नहीं बताया जा रहा था चीन की ओर से। लॉकडाउन लगाने में भी चीन ने जानबूझकर तेजी की, जबकि भारत में फौरन लॉकडाउन लगाया गया, सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए। तब तक 50 लाख लोग वुहान छोड़ चुके थे। लॉकडाउन लगाने में देरी हुई, लेकिन तब तक वुहान में कोरोना बहुत ज्यादा भीषण रूप ले चुका था, जिनसे कोरोना बाकी मुल्कों में तेजी से फैला। वुहान से ही कोरोना दुनिया के कई देशों में फैल गया और कई मासूम लोगों की जान इस वायरस ने ले ली। लाखों जानें गई, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ और यही बायो वेपन एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहा है चीन। अब बायो वेपन का हम सबूत भी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले सबूत नंबर 1 आपके सामने रखते हैं, और ये दावा किसका है? द ऑस्ट्रेलियन का ये दावा है। ये जो पूरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, वुहान के लैब से वायरस के लीक होने का दावा किया गया इस रिपोर्ट में। 2015 से बायो वेपन की तरह इस्तेमाल की साजिश जो ड्रैगन की थी वो भी इस रिपोर्ट में उजागर हुई है। एक एक सबूत आपके सामने हम रख रहे हैं। पीएलए और वैज्ञानिक कोविड स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे, जैविक हथियार पर भी लगातार चर्चा हो रही थी। अब बायो वेपन का सबूत नंबर 2 देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा है कि 2019 में वुहान लैब के कर्मचारी अचानक से बीमार पड़ गए एक साथ। सभी को सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे और उसके बाद पता चला कि दरअसल जिसे सर्दी जुकाम ही बस के तौर पर लिया जा रहा है वो तो एक खतरनाक वायरस है, और ये वायरस देखते ही देखते चीन से निकल करके पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फैल गया। डॉक्टर विवेक, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी बात अधूरी रह गई थी इस वायरस के बारे में जो आप जानकारी दे रहे थे। वुहान के लैब से निकला हुआ ये वायरस दुनिया के कई देशों में फैला और खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका था। चीन में इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? क्योंकि बुजुर्गों में भी बूस्टर डोज की जो प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं देखने को मिली। देखिए, ऐसा है, चाइना जो चीन है, हम लोग कई बार जा चुके हैं, वहाँ की पॉपुलेशन हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो ओवरऑल जो डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनके हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग के लिए ये है कि ये लोग चाइना से डिटेल्स आता नहीं है। जो भी आता है वो समझ में नहीं आता। जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं वहाँ के जो पब्लिक है या भारत के जो नागरिक हैं उसके या और बाकी विदेश के नागरिकों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्या ये बायो वेपन है कि नहीं है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली, अभी रिसेंट डेटा आया था जो अमेरिका में जो साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे NIH के साथ मिलके,
उन्होंने क्लियरली कहा है कि दिस वाज एक्चुअली मेड फॉर द बायो वेपन पर्पस। वो गलती से लीक हो गया, जिससे उनको खुद को भी परेशानी हुई, पूरी दुनिया को ही। हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि ये जो वायरस है भारत तक ना आ पाए। ये बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात है। जब हम लोग उस समय भी काफ़ी सोचते थे कि हमारा जब वेव 1 आई थी कि वी विल बी नॉट दैट मच अफेक्टेड। कोरोना पर आंकड़े छिपा रहे चीन की पोल खुल गई है। कैसे खुली है यह आप जानिए। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की इंटरनेशनल रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है, चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार है। सिर्फ 20 दिन में ही चीन में 25 करोड़ लोग संक्रमित हो गए हैं। 20 दिसंबर को 24 घंटे में करीब 4 करोड़ नए केसेस आए, यानी कि हर 24 घंटे में यहां से 4 से 5 करोड़ केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या मौतें हो रही है। और इन सब के बीच चीन के बायो वेपन का लगातार जिक्र हो रहा है और कैसे इसे छुपाने की कोशिश चीन करता रहा, यह आपको हम बताते हैं। इसको लेकर तमाम जो थ्योरीज है, कैसे चीन की जो बायो वेपन वाली साजिश है वो एक्सपोज हो रही है। थ्योरी नंबर 1, कोरोना के आंकड़े लगातार चीन की तरफ से छिपाने की कोशिश की जा रही है। थ्योरी नंबर 2 क्या बोलती है, कोरोना को मौसमी फ्लू बताया जा रहा है, यहां तक कि जो डेथ सर्टिफिकेट से बनाए जा रहे हैं, मौत के पीछे वजह है, वो सीधे कोविड को नहीं बताया जा रहा। थ्योरी नंबर 3 क्या है, मौत की सही जानकारी नहीं दे रहा है, लगातार इसको छुपाया जा रहा है। थ्योरी नंबर 4 क्या बोलती है, नवंबर से अभी तक 11 मौत का ही दावा चीन कर रहा है, लेकिन आप देखिए वहां तो हाहाकार मचा हुआ, क्या हो रहा है सड़कों पर। हम कई तस्वीरें देखिए जहां पर लोग बेहोश हो गए, मर गए। और थ्योरी नंबर 5 क्या है, जबकि कब्रिस्तान में इस वक्त शवों का अंबार लगा हुआ है, यहां पर वेटिंग है, लोगों को वक्त नहीं मिल रहा है। और विपिन के पास, क्योंकि देखिए ये बायो वेपन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जैविक हथियार कितने खतरनाक होते हैं यह आपको बता रहे विपिन और ज्यादा। विपिन बताइए। बिल्कुल करुणा, देखिए जैविक हथियार कितने खतरनाक है इस बात को ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए चीन कितना बड़ा खतरा बन गया। वायरस और बैक्टीरिया से ये तैयार होते हैं, फंगस, जहरीले पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरे इलाके में महामारी फैल सकती है और बहुत कम वक्त में बड़े इलाके में तबाही मचाने में सक्षम होता है। इसका असर क्या क्या होता है वो देखिए, विकलांग होने, मानसिक बीमारियों का इससे खतरा होता है, गंभीर बीमारी के बाद मौत की भी पूरी संभावना होती है। जैविक हथियारों में विस्फोट नहीं होता है, बल्कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और इसके जरिए वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है। एसपी सिंह सर, जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी, 2015 से कोशिश कर रहा था, ये उसके लैब में ये फूटा, विस्फोट हुआ, एक तरह से वो खुद जद में आया और अब पूरी दुनिया को निशाना बनाना चाहता है। कैसे दिखते हैं आप? देखिए, हमें बचपन में बड़ी एक अच्छी कहावत बताई गई थी, जिससे ताकि हम कोई गलती ना करें। उसमें बताया गया था कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई खुद ही होती है। तो चाइना का आज यही हाल है। चाइना जो है अपने आप अपना एक प्रभुत्व बनाना चाहता है दुनिया में, उसके लिए अलग अलग रास्ता अख्तियार कर रहा था। उसमें उसको ये टेढ़ा रास्ता जो उसने चुना है कि लोगों को डरा के, उनको धमका के, इस तरह के बायो वेपन, केमिकल वेपन बना के शायद किया जा सके, इसका आज उसको नतीजा भुगतना पड़ रहा है, उनकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना जो है आज से नहीं है, आज से करीब 50 साल पहले से बायो केमिकल वेपन की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद हमें सब रिपोर्ट्स आती है, सबको मालूम है बात, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता रहा। सवाल यही है कि पूरी दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका क्या कर रहा है। पिछले बार की वेव में अमेरिका ने साथ देने की कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 3 प्रभावित देशों में अमेरिका भी शामिल है। एक बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में अक्टूबर आखिर में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। 15 से 21 दिसंबर के बीच रोजाना 5.7 लाख केस दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर के आखिरी में आए थे रोजाना 3.22 लाख केस। सबसे ज्यादा चीन में कोविड का विस्फोट हुआ है, उसके बाद हांगकांग, जापान, अमेरिका, तमाम देश ऐसे हैं जो इसकी जद में आ गए हैं। हर तरफ हाहाकार बचा हुआ है और चीन खामोश तालियां बजा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि WHO, जिस पर पूरी दुनिया को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी है, वो बहुत ज्यादा असंवेदनशील होते हुए इस पूरे मामले में चीन को बचाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं, इसको समझने की कोशिश करें कि दुनिया में कोरोना विस्फोट कब कब हुआ। अवधि देखिए, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 3.22 लाख केस, 3 से लेकर 9 नवंबर 3.53 लाख केस, 10 से लेकर 16 नवंबर 3.86 लाख केस, 17 से लेकर 23 नवंबर 4.41 लाख और 24 से लेकर 30 नवंबर 4.7 लाख केस वहां पर रजिस्टर किया गया। इसके बाद भी आंकड़ा रुका नहीं है। अब आप दिसंबर की बात करिए, 1 से लेकर
7 दिसंबर तक 5.4 लाख केसेस, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 5.85 लाख केसेस, 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 5.76 लाख केसेस, और इसके जरिए आप देखिए 23 दिसंबर यानी कल जो बीता है 5.78 लाख केसेस है। खास बात क्या है, अब इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं कि चीन के केस जो हैं वो कैसे मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुटा हुआ है, उसको अब आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चीन में अकेले रोजाना लाखों केस और हजारों मौतों की रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद चीन कहता है कि 10 से 11 लोग सिर्फ हमारे यहां मर रहे हैं। इसके बाद आंकड़ा 3761 केसेस का दिखा रहा है, जबकि जो तस्वीरें चीन से आ रही हैं वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। पूरी दुनिया में हलचल है, लेकिन चीन बहुत कंफर्टेबल खुद को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए डराने वाली है, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 तक की त्रासदी हमने देखी, कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लाखों जिंदगियां मौत के घाट उतर गई, और इसके बावजूद चीन आज भी लोगों को यह समझाने में जुटा हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ। नेवी कमांडर मिस्टर सरदाना हमारे साथ है। सरदाना सर, चीन की दलीलों पर कितना यकीन किया जाए, जबकि तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि लाखों मौतें हो रही हैं, हजारों लोग वहां पर संक्रमित हो रहे हैं, आंकड़ा करोड़ों में जा रहा है, उसके बावजूद चीन कह रहा है कि 11 मौतें, कुछ हजार केसेस, और तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। देखिए, चीन पे इस पे बिल्कुल नहीं भरोसा किया जा सकता, क्योंकि चीन एक क्लोज्ड स्टेट है, वो वहां से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है, और जो भी स्टेट इंफॉर्मेशन देती है उसी को सच माना जाता है। लेकिन जो सच्चाई है इस बार वो नहीं छुपा पा रहे, क्योंकि जिस लेवल पर कोरोना वहां फैल गया है और उनकी जनता परेशान है बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सरकारी। लेकिन राजीव सरदाना सर, मैं, क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट है, एक डिफेंस एक्सपर्ट के हिसाब से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिक्र हम कर रहे हैं बायो वेपन का, वो तैयार करा था वहां लैब का हमने जिक्र किया, लेकिन अब सेल्फ गोल कर लिया चीन ने। क्या लग रहा है, क्या पर्पस था चीन का जो ये साजिश कर रहा था, हालांकि अब तो वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, क्या हो सकता? देखिए, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स जो हैं ये देश चाइना बहुत पहले से बना रहा है, लेकिन इस बार ये हुआ है 19 में भी, और अब भी जो इन्हीं का वेपन है इनके कंट्रोल से बाहर चला गया है, और अपनी जनता को तो नुकसान होगा ही होगा इनकी, लेकिन ये पूरे विश्व पर इतना भारी पड़ेगा इस बार भी। शायद भारत जैसे देश जिनकी इतनी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो इतनी चपेट में ना आए, बट बाकी देश जरूर। बिल्कुल इस पॉइंट को समझेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता से, लेकिन अंजलि आपके पास कोई खबर है? जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के साथ जापान में भी कोरोना से भयावह हालात हो गए। देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे चर्चा के दौरान कि अकेले चीन में ही हालात खराब नहीं है, अब स्थिति इतनी ज्यादा डरावनी हो चुकी है कि चीन से भी आगे दूसरे देशों में अब कोरोना विकराल रूप लेने लगा है, जिसमें से एक देश है जापान, जिसकी बात हम कर रहे हैं। रोजाना जापान का डेटा अगर आप सुनेंगे कोरोना का तो आप दंग रह जाएंगे। डेटा है 1,54,000। जी हाँ, रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा, कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भी रोजाना 70,000 तक केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जा रहे हैं। वहीं यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली पर भी संकट अब बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो वहां भी खतरनाक हो रहे हैं लगातार हालात। अब देखिए, आपको हम बिग वॉल पर बताने वाले हैं कि आखिर किन किन देशों में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, डेटा इस वक्त का क्या कहता है। सबसे पहले चीन, जो कि सही आंकड़े अभी तक जारी नहीं कर रहा है। बार बार देश कह रहे हैं कि डेटा तो कम से कम बताओ, लेकिन चीन वो डेटा नहीं बता रहा है। जापान में जैसा हमने आपको बताया लगभग 1.5 लाख, 1,54,000 के करीब में अभी तक केसेस रजिस्टर किए गए हैं। रोजाना जो औसत केस आ रहे हैं कोरोना के, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। साउथ कोरिया में लगभग 67,000 के करीब में केसेस सामने आ रहे हैं। और इधर देखिए, अब आपको अमेरिका की बात अगर बताएं तो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है 65,800 के करीब। अब देखिए, फ्रांस में भी हालात बहुत खराब हैं, 49,000 के करीब केसेस रजिस्टर किए गए। आगे बढ़ते हैं, ब्राजील में देखिए 41,900 के करीब केसेस हैं। जर्मनी में 32,900 और इटली में 24,900 के करीब केसेस रजिस्टर किए गए। ऑस्ट्रेलिया में भी खतरनाक हालात है, 15,900 के करीब में। ताइवान में 15,500 और भारत यानी कि इंडिया में लगभग
150 के आसपास। तो इंडिया में तो सिचुएशन कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन दूसरे देशों का हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। एसवीपी सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले भी हमने यही देखा, कोरोना जब फैला, उसका संक्रमण फैला, तो चीन ही नहीं दुनिया के कई देशों ने इसका नुकसान झेला, भारत ने भी नुकसान झेला। लेकिन भारत में दुनिया के दूसरे मुल्कों के हिसाब से स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में, क्योंकि शुरुआत में ही एहतियात कदम उठा लिए गए हैं। यूरोप का तो बहुत बुरा हाल है, ड्रैगन अभी भी डेटा जारी नहीं कर रहा है। क्या WHO को प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है अभी? बहुत आवश्यक है अंजलि कि भारत इस कोविड को कंट्रोल करने के लिए विश्व में एक लीडरशिप रोल अपनाए। और इसमें मैं समझता हूं जो कि G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, इसको बहुत अव्वल दर्जे तरीके से इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये जैसे फैल रहा है बहुत ही आवश्यक जरूरी है। लेकिन सर एक सवाल एसपी सर एक सवाल आपसे भी इसी को लेकर कि बड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा, 2019 की शुरुआत से हम बात करें, जब 2019 के अंत में कोरोना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से तमाम वेरिएंट्स आए, चाइना पर सवाल उठाया गया, लेकिन WHO का जो स्टैंड रहा और अभी भी हम जो देख रहे हैं, ये बड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लास्ट टाइम में जब बात कर रहा, मैं इसी बात को आगे ले रहा कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट इस समय WHO ही है। जब WHO के पास पावर है, उनका अथॉरिटी है, तो उन्होंने इसको क्यों नहीं स्टेप डाउन किया? क्यों नहीं उन्होंने चाइना को पूरा उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करके ब्लेम किया? दूसरी चीज, जब हमें पूरे विश्व से कोरोना का संकट थोड़ा कम हो गया, तो उस वुहान लैब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? सर, और यही सवाल बार बार हम उठा रहे हैं कि WHO जिस पर पूरी दुनिया को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी है, वो खामोश है। और सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि वो चीन का बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वायरस पर चीन के रवैये से दुनिया पर संकट बढ़ रहा है। चीन से सही आंकड़े न आने से WHO परेशान है। चीन के हालात चिंता में डालने वाले हैं, ये WHO कहता हुआ नजर आ रहा है। चीन को आंकड़े शेयर करने चाहिए, ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि आंकड़े आएंगे कब? आइए अब आपको BF7 वेरिएंट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताते हैं और उसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। BF7 वेरिएंट कितना खतरनाक है, सबसे पहले ये जान लीजिए। बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये तेजी से फैलता है, इसीलिए भारत एहतियात बरत रहा है और लगातार प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। बड़ी आबादी को तेजी से ये संक्रमित करता है। पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति को भी संक्रमित कर पाने में ये सक्षम है। वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित होने का खतरा है। राहत की बात क्या है? शरीर में कम समय तक ये मौजूद रहता है, मतलब रिलीफ आपको पहले मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये मत समझिए कि आपको निशाना नहीं बना पाएगा। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सावधानी ही बचाव है और इसलिए आपका सावधान होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, आंकड़े छिपाने के आरोपों पर चीन ने जवाब दिया है। हम WHO को हर जरूरी जानकारी दे रहे हैं। कोरोना पर लगातार जरूरी डेटा शेयर किया गया है, ये कहना है चीन का। लेकिन दुनिया जानती है कि सही डेटा जो है वो चीन नहीं बता रहा है। WHO भी चीन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। ये पहले भी अमेरिका ने आरोप लगाया था WHO पर। और देखिए कैसे चीन की जो गलती है वो उस पर नए साल पर भारी पड़ सकती है। भारत में BF7 जो वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसका कोई संकट नहीं। ये बहुत बड़ी खबर और कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से ये राहत पहुंचाने वाली खबर है। 16 से 22 दिसंबर के बीच रोजाना औसतन 153 केसेस सामने आए और अगर हम अक्टूबर से लेकर इसके बाद की बात करें तो लगातार इसमें गिरावट देखी गई। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट लगातार कम देखा जा रहा है भारत में। और जो कहा भी जा रहा है कि खास तौर पर भारत ने जिस तरह से जो यहाँ के लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की है और जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव की गई रिकॉर्ड लेवल पर और साथ ही साथ बूस्टर डोज दिए गए, इसका एक बहुत बड़ा असर है जो कि भारत में खतरा काफी कम नजर आ रहा है। आइए अब आपको आंकड़े के ये समझाते हैं कि देश में कोरोना फिलहाल कैसे कंट्रोल में नजर आ रहा है। यहां पर आपके सामने ग्राफिक्स है और ग्राफिक्स के साथ ये पूरा ग्राफ आपके सामने है। इसमें आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए 7 से 13 अक्टूबर की तारीख कितने केसेस आए थे? 2408 केसेस आए थे। इसके बाद गिरकर 14 से 20 अक्टूबर के बीच में कितने हो गए? 0.97% रह गए, यानी कि 2171। और इसके बाद 21 से 27 अक्टूबर फटाफट आप देखिए 1480 और फिर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 1467 और वहीं 1 से 10 नवंबर के बीच 974, फिर 652, 453,
308 और 221। और ये जो ऊपर आपको परसेंटेज, ये जो नीचे हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बता दें कि आंकड़े हैं, और ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा है वो है संक्रमण दर, यानी कैसे 1.05 से गिरकर अब जो संक्रमण दर है लेटेस्ट 2 से 8 दिसंबर के बीच में ये 0.13% है। इस पर मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जानकारी इसको लेकर दे दे। दरअसल भारत की बेहतर स्थिति यकीनन प्रभावी है, कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से भी ये हमें नजर आ रहा है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश में अभी तक वैक्सीनेशन के आंकड़े क्या कहते हैं, कैसे रिकॉर्ड नंबर में भारत में वैक्सीनेशन हुआ, भारत में वैक्सीन का जो सुरक्षा कवच है वो कैसे भारत को एक शील्ड प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है अगेंस्ट BF7 वेरिएंट। अब यहां पर आप देखिए, अगर फर्स्ट डोज की बात करें, जो पहला डोज है कितने लोगों ने लिया है, कितनी आबादी ने लिया है, 102.55 करोड़ की आबादी, यानी कि 97% लोगों ने इसको लिया है। वहीं सेकंड डोज की बात करें 95.12 करोड़, 90% लोगों ने लिया है। और प्रिकॉशन डोज यानी कि इसके बाद जिस बूस्टर डोज का हम जिक्र करते हैं वो 22.35 करोड़ यानी कि 27% आबादी ने इसको लिया। हालांकि लगातार इस संख्या को और बढ़ाने की लगातार कोशिश और जो ड्राइव है वो नजर आती है, लेकिन अब ये भी समझते हैं और देखते हैं कि भारत में प्रिकॉशन डोज की स्थिति इस वक्त क्या है। ये भी आपके सामने बिग वॉल के जरिए आंकड़े हैं। आयु वर्ग 60 से ऊपर अगर हम देखते हैं तो डोज जो ले चुके हैं वो कितना आंकड़ा है, 40% का, डोज बाकी है 60%। इसके बाद 18 से 59 वर्ष की जो आयु है इसमें 22% ने डोज ले लिया है, बूस्टर डोज जो प्रिकॉशन डोज है। और फिर 78 अभी जो लोग हैं, 78% लोग हैं, माफ कीजिएगा, अभी उनका लेना बाकी है। वही 18 वर्ष तक की हम बात करें तो डोज जिन्होंने लिया है वो 27% यहां पर आंकड़ा है, और जो बाकी है वो 53%। हालांकि इसको लगातार कम करने की गैप कम करने की कोशिश की जा रही है, रिकॉर्ड लेवल पर लगातार जो ड्राइव है वो जारी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मेरा सवाल आप ही से है कि इससे पहले भी आपने जिक्र किया और यह भी कहा गया है कि अगले 20 से 35 दिन बहुत क्रूशियल है। ये कितने डोज लिए जा चुके हैं, क्या आंकड़े हमने बता दिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो डोज है, रिकॉर्ड लेवल पर जो ड्राइव चली है, ये कितना बड़ा सुरक्षा कवच हमें भारतीयों को प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं 3 बार में दूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी होती है जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं उनमें एंटीबॉडी बनती है, और दूसरी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, T सेल इम्यूनिटी होती है जो ज़्यादा समय तक चलती है, 2 या 3 साल तक। जो ये आपका वैक्सीनेशन है, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने पहला वैक्सीन लिया फाइजर का, दूसरा भी लिया फाइजर का तो कोविशील्ड, और तीसरा भी जो लिया हमने प्रिकॉशन डोज भी ले लिया, लेकिन उसके भी 1 साल हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रिकॉशन डोज की वैक्सीन है, अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडीज चेक करते हैं, वो 6 महीने के बाद वेन ऑफ हो जाती है। कहने का मतलब है जो 24% की हम लोग बात कर रहे हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लग चुकी है, दे आर ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्रिकॉशन डोज, बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय हर्ड इम्यूनिटी या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी और T सेल इम्यूनिटी से। हमारा मतलब है कि इस समय हमको प्रिकॉशन डोज जिनको लग चुका है उनको भी, और जिनको नहीं लगा है उनको तो बहुत जरूरी है। और जरा समझाइए, क्या वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 6 डॉक्टर विवेक, क्या इस नए वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन में कुछ बदलाव करने की भी जरूरत है क्या? ये कहना मुश्किल है। अभी देखिए, ये आपका BA जो हम लोग का BF7 है, और जो ये लीनेज है BA5 का, एक्चुअली ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको करना पड़ेगा। अभी जो अवेलेबल है वैक्सीन उसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइनली इट इज ओमिक्रॉन ओनली। और वो 85% इम्यूनिटी सक्सेस वो देता था, न्यूट्रलाइज करता था, तो कम से कम 70% करेगा, विच इज ऑल्सो इक्वली एफिकेस। और अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन का इफेक्ट भारत में नहीं हुआ, और अंदाजा यह है कि BF7 का भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल इम्यूनिटी है भारत में वो 97% से ज्यादा हो गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल इम्यूनिटी भारत में है, और भारत को वही बचा रहा है, एक बड़ा सुरक्षा कवच। एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है, एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है, और यही इम्यूनिटी भारत का सुरक्षा कवच है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नए साल में चीन में हो सकते हैं भयावह हालात। चीन में 10 लाख तक मौतों की आशंका। सिस्टम और सरकार की गलती से चीन में कोरोना विस्फोट हुआ है, और पूरी दुनिया की निगाह चीन पर है। चीन में हाहाकार मचा हुआ है, उसके बावजूद चीन ऑल इज वेल होने का नाटक दिखा रहा है। WHO आंकड़े मांग रहा है, WHO को आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लेकिन चीन की जो तस्वीर है, वो ये तस्वीरें बता रहे हैं कि चीन के हालात क्या है, और चीन कब तक ऐसे आंकड़ों को छिपाकर दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा। चीन में संक्रमण को लेकर कुछ बेहद खास फैक्ट्स हैं, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। क्या है ये फैक्ट्स, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, वायरस के चक्रव्यूह में चीन फंस गया है। अगले साल चीन में
10 लाख तक मौतों की आशंका है। यह अमेरिकी संस्था है IHME, उसके जरिए यह रिपोर्ट सामने आई है। एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है, चीनी हेल्थ कमीशन के द्वारा यह कहा गया है। अब चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है तो उसके बाद चाइनीज वैक्सीन बेहद घटिया साबित हुई और इसीलिए ज्यादातर लोगों को वैक्सीन मिली नहीं, जिन पर मिली उन पर काम नहीं की और इसीलिए हालात इतने बेकाबू हो गए। बुजुर्गों को काफी कम वैक्सीन दी गई, मतलब यह कि जो जिस हाल पर है उसको छोड़ दिया जाए। अगर बुजुर्ग हैं तो हमको उनकी जरूरत नहीं है। चीन में हर्ड इम्यूनिटी विकसित ही नहीं हुई और वहां पर हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो कुछ प्रतिशत रह गया है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। जीरो कोविड पॉलिसी को अचानक हटाया गया और इसके बाद यह विस्फोटक स्थिति चीन में पैदा हो गई। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। SP सिंह सर, जो स्थिति है अब चीन तो घिर गया है, अब चीन दुनिया से कहे तो कहे क्या, लेकिन बाकी के मुल्कों को, खासकर पड़ोसी देश जो भारत हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, ऐसे मुल्कों को क्या करना चाहिए और क्या जो भारत की तरफ से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं आपको वो संतोषजनक लगता है? क्योंकि लगातार पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं देश के हेल्थ मिनिस्टर हो, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर प्रधानमंत्री हो, बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो हम सबको श्योर रहना चाहिए कि भारत ने जो कदम लिए हैं पिछले 3-4 सालों में वो बड़े अच्छे हैं। उसका नतीजा हमको आज सामने आ रहा है। आज आपने खुद ही अपने डाटा में बताया है, कोरोना में बताया था कि हमारी जो परसेंट है बिल्कुल लो है, 150 के करीब केसेज हैं। तो इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुके, तो यही हमें प्रोटेक्ट करेगी जी। तो ये जो भारत का एग्जाम्पल है, इस समय दुनिया के देशों को लेना चाहिए और G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। भारत को एक बुलाना चाहिए सबको ऑनलाइन मीटिंग में और ये बताना चाहिए सबको, इससे सबक लेके अपनी देश के अपने अंदर प्रिकॉशन शुरू करने चाहिए। बिल्कुल, और वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हो भी रहे हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, तमाम जो बैठकों का दौर है वो जारी। राजीव सरदाना सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये सवाल मेरा थोड़ा सा, क्योंकि चीन को लेकर हम बात करें और चीन कैसे अपने आंकड़े छुपा रहा है और खुद से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही कि जो भी उसके साथ जिन कंट्रीज की सीमा लगती है चीन के साथ, वहां पर कुछ गड़बड़ी भी कर सकता है ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, चीन एक क्लोज स्टेट, मैंने जैसे कहा, वो कभी भी सच नहीं बोलेगा। वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए और गलत डेटा देने के लिए, ताकि अपने देश के ऊपर ना आए। देखिए, कोविड के टाइम पर लोगों ने, पूरा विश्व कहते हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाह रहा था, इनको पनिश करना चाह रहा था कि आपने ये महामारी पूरे विश्व में फैला दी है। और ये चीज इस बार दोबारा की जा रही है, लेकिन कोई उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि चाहे WHO हो चाहे बाकी देश हो, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बांधनी चाहिए चीन के ऊपर कि इस हर टाइप के ये बायोलॉजिकल वेपन्स पूरे विश्व के ऊपर आए दिन कहते हैं छोड़ रहा है। बिल्कुल, और यही जो बायोलॉजिकल वेपन है जिसको लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे हुए, हालांकि चीन इसे मानने से इंकार करता रहा और फिर इसे अपनी गलती, मिस्टेक बताया। आज ये ना सिर्फ उस पर भारी पड़ रहा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये वायरस काल साबित होता हुआ नजर आ रहा है।